कल जो बताए थे, कल हम लोग पंजाब पढ़े थे ना। पंजाब की राजधानी कहाँ पर? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पे है? देखिए इस साइड में आपको चंडीगढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। आप बताइए यहाँ पे कौन सा स्थान है? पठान नहीं, पठानकोट। क्या है? पठानकोट। पठानकोट किस लिए प्रसिद्ध है? वायुसेना के अड्डा के लिए। इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे कौन सा स्थान? अमृतसर। और नीचे थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पे मिलेगा अमृतसर। कौन सा मिलेगा? अमृतसर। अमृतसर बताइए कि किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर के लिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि को दान में किसने दिया था? अकबर ने दिया था। किसको दिया था? गुरु रामदास। सिखों के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु। आप बताइए कि अमृतसर में जो मंदिर बना था उस मंदिर का पहले नाम क्या था? हर मंदिर। हर मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाया? रंजीत सिंह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप अमृतसर से आगे जब चलिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा जगह? कपूरथला। कपूरथला। कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध है? रेल कोच फैक्ट्री के लिए। इसके बगल में ये जालंधर रेल कोच फैक्ट्री। जिस रेल कोच का मतलब होता है जिसमें, हाँ, डब्बा जो जिसमें कोच में जिसमें यात्री बैठता है उसी को बोलते हैं रेल कोच। तो रेल कोच फैक्ट्री के लिए कौन सा? कपूरथला। जालंधर किस लिए प्रसिद्ध? कपड़ा उद्योग या हिजरी उद्योग, उसी को बोलते हैं वस्त्र उद्योग। अब बताइए ये कपूरथला के बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे कौन सा जगह? यहाँ पर लुधियाना। बताइए लुधियाना किसके लिए प्रसिद्ध है? पंजाब के सबसे बड़ा शहर लुधियाना। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? लुधियाना। हीरो नाम की जो साइकिल बनाई जाती है वह कंपनी पंजाब की किस जगह में स्थित है? लुधियाना में है। यहाँ तक सब बता दिए थे ना। चलिए आगे, जब लुधियाना से आगे बढ़ेंगे तो इधर देखिए राइट साइड में यहाँ मिलेगा कौन सा जगह? भटिंडा है, मोहाली है। आँख मूंद के मत बोलिए। मोहाली। पंजाब में क्रिकेट के लिए फेमस कौन सा जगह? मोहाली। यहाँ पर मोहाली स्टेडियम है। मोहाली स्टेडियम हिंदुस्तान के किस राज्य में है? पंजाब में। पंजाब के किस जगह में? मोहाली जगह में ही, उसका नाम है मोहाली। वहीं पर क्रिकेट स्टेडियम है। तो मोहाली किस लिए फेमस है? क्रिकेट स्टेडियम के लिए। वो हिंदी घर पे जाके हिंदी पढ़िएगा। मोहाली याद है ना? चलिए मोहाली याद रहेगा। मोहाली से जैसे आप लोग इधर आइएगा ऊपर देखिएगा तो लुधियाना पंजाब को सबसे बड़ा शहर ऊनी वस्त्र के लिए ये फेमस है। लेफ्ट साइड में आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको भटिंडा। भटिंडा मिला। भटिंडा किस लिए फेमस है? एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? भटिंडा में। भटिंडा किस राज्य में? पंजाब में। एशिया की सबसे बड़ा सैनिक छावनी किस देश में? किस देश में? तो पंजाब में। एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी किस देश में? भारत में। एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी हिंदुस्तान के किस राज्य में? पंजाब के किस जगह पर? भटिंडा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चले। लुधियाना से बाएं साइड में आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा फिरोजपुर। फिरोजपुर मिला। फिरोजपुर ये पाकिस्तान से सीमा सटता है। फिरोजपुर किस लिए प्रसिद्ध है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला वहीं पे जा रहा था फिरोजपुर, तो उस समय ये रुक गया था। लगभग 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका था। उस समय बहुत सारे एजेंसियों की गलती था। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बताए थे। हाँ हम क्या लिखे हैं? अच्छा फिरपुर हो गया है तो फिरोजपुर। फिरोजपुर हिंदी आप लोग सुधार, मुँह से क्या बोले हैं? फिरोजपुर बोले हैं ना। बस इतना समझदार है ना कि
फिरोजपुर जो है यहीं पे जा रहे थे प्रधानमंत्री अपना काफिला लेकर के, और यहाँ जाने से पहले ही बीच में रास्ते में फ्लाई ओवर पर ही उनको रोक दिया गया। क्यों? आगे किसान लोग अपना आंदोलन कर रहे थे और इस पर चले गए, फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ के तब इस पर रोका गया था। नीचवा उतर के यहाँ पर आके रोकते तो मतलब बारिश में थोड़े भीग जाता है। तो ये लोग एसपीजी लेकर गए, ऊपर रुका था। एसपीजी के नीचे कौन होता है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के ऊपर कौन होता है? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोनों का फुल फॉर्म याद रहेगा। एग्जाम में जब पूछेगा कि एसपीजी का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये एसपीजी बनाया गया जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी को 1984 ईस्वी में सिख बॉडीगार्ड थे, जिसके सिखों इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड का नाम क्या था? क्या नाम था? बलवंत सेन और क्या बोलते हैं बलवंत राम और सेवंत राम। 2 नाम था उनका बॉडीगार्ड के। जब उनकी बॉडीगार्ड उनकी हत्या कर दिया, उस समय से बनाया गया एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यानी ये उसी लोगों का केवल सुरक्षा करेगा, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। बस इसके अलावा किसी का सुरक्षा ये नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिरोजपुर से जैसे आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका बाघा बॉर्डर। मिल गया। बाघा बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान के बीच में परेड कराया जाता है। बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बीच में परेड होता है। बाघा बॉर्डर से ऊपर चलिएगा, यहाँ मिलेगा अटारी बॉर्डर। नीचे बताए थे बॉर्डर। अटारी बॉर्डर से भारत और हिंदुस्तान के बीच में व्यापार होता है, जबकि बाघा बॉर्डर से क्या होता है? परेड होता है। हिंदुस्तान में जो चीज़ें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी किस बॉर्डर से लेकर जाएगा? पाकिस्तान टमाटर बेचना चाहता है हिंदुस्तान में, किस बॉर्डर से? अटारी से। अगर अटारी बॉर्डर से अगर बंद कर दिए, सील कर दिया जाए तो पाकिस्तान के टमाटर पाकिस्तान में सर के उसमें पर लाया जाएगा, बाहर आ जाएगा। टमाटर के पनिया से वहाँ बाहर आ जाएगा। हाँ, चलिए आगे। इतना बता दिए थे ना, पाकिस्तान के बारे में कुछ छूटा नहीं था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान से आगे आपको मिलेगा उसके नीचे है सॉरी पंजाब के आगे नीचे देखिएगा उसको तो हरियाणा मिलेगा आपका स्टेट। सब लोग देखिए हरियाणा खोजिए। मिल गया। हरा रंग में है। हरा रंग में होगा आपका हरियाणा। हरियाणा की आकृति कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, देखिएगा आप लोग। इस तरीके से कुछ हरियाणा की आकृति दिया हुआ है। चलिए सब लोग अपना अपना हरियाणा का एटलस निकालिए। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। क्या हरियाणा में है? चंडीगढ़ हरियाणा में है? नहीं है। चंडीगढ़ कहाँ पर है? चंडीगढ़ पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। तो हरियाणा की राजधानी याद रखिएगा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी पंजाब चंडीगढ़ में। यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर यहाँ पर मिलेगा आपका अम्बाला। मिल गया। मिला? अम्बाला मिल गया। सब लोग अपना अपना खोजिए अम्बाला। सब लोग को अम्बाला मिला कि नहीं मिला? अम्बाला। अम्बाला किस लिए फेमस है? हरियाणा में अम्बाला सैनिक छावनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सैनिक छावनी के लिए। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि अम्बाला किस राज्य में है तो क्या कहिएगा? हरियाणा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सैनिक छावनी के लिए। अम्बाला से जैसे आप नीचे ऊपर चलिएगा सर पे यहाँ पे तो यहाँ पर मिलेगा आपका कालका। कालका मिला? सबसे ऊपर कालका। इस कालका से होते हुए आपका हिमाचल प्रदेश में एक रेल मार्ग जाता है और हिमाचल प्रदेश के शिमला तक जाता है। कहाँ तक जाता है?
शिमला तक, और शिमला से होते हुए कालका, तो कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग किन दो राज्यों के बीच में है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को के सूची में। यूनेस्को के सूची में कौन सा रेल मार्ग शामिल किया गया? कालका शिमला रेल मार्ग। जब भी पूछेगा हरियाणा हिमाचल प्रदेश के कौन सा रेल मार्ग यूनेस्को की सूची में शामिल है? कालका शिमला रेल मार्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अंबाला से जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक जगह का नाम है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मिला? हाईलाइट कर दीजिए। कुरुक्षेत्र देखिए, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और कुरुक्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे पूर्वजों ने जब महाभारत का युद्ध लड़ा था तो उस समय कहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो ये कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कितना दिन तक चला? महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला था। जब हस्तिनापुर के भरी दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोले। भीष्म पितामह बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले। कृपाचार्य बैठे हुए थे, कुलगुरु थे उन्होंने, द्रौपदी के कुलगुरु, एक शब्द नहीं बोले। तो कुलगुरु कृपाचार्य नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, भीष्म पितामह नहीं बोले, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं बोले। तो जब भी अन्याय होता है और बड़े बड़े लोग देखते हैं और नहीं बोलते हैं तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो किसी ने भी नहीं बोला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि महर्षि व्यास मुनि के दंड विधान से कोई नहीं बच पाया। यहाँ तक भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु प्रदान था, जब चाहिए जब स्वर्ग में चले जाइए। लेकिन इच्छा मृत्यु प्रदान होने के बाद भी आपने जब गलती किया था आपको मृत्यु के लिए सरसैया पर इंतजार करना पड़ा था कि कब मेरा मृत्यु आएगा। क्यों? क्योंकि गलती किए हैं आप। चलिए आगे चला जाए। तो कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? महाभारत के युद्ध के लिए। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। इससे जब आगे चलिएगा तो कुरुक्षेत्र से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैथल। कैथल मिला? सब लोग हाईलाइट कर दीजिए कैथल। कैथल में क्या हुआ था यहाँ पर देखते हैं। हिंदुस्तान की सबसे पहले महिला शासिका रजिया सुल्तान ने 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को, किसको? रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान को डाकुओं ने कैथल नामक स्थान पर हत्या कर दिया। हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश के थी? गुलाम वंश के। किस वंश के थी? गुलाम वंश के। और रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई? 1240 ईस्वी में। किसने किया? डाकुओं ने किया था। कहाँ पर किया था? यही कैथल नामक स्थान पे। कैथल कहाँ पे है? किस राज्य में? हरियाणा में। तो हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने कर दिया था, जो कहाँ स्थित है? अभी हरियाणा में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए। कौन? टोपी पहनने से मारी गई? डाकुओं ने मारा था। क्यों मारा? डाकुओं का कोई मतलब कि उसका कुछ नियम कानून थोड़ी होता है। वो किसी दूसरे के षड्यंत्र से डाकुओं ने मार दिया हरियाणा में। क्यों मार दिया, कैसे मार दिया, ये सब हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो अब उसमें बता देंगे कि कहाँ से ये तुर्की से षड्यंत्र रचा गया, गौरी तक पहुँचा, और गौरी से जब निकला गुप्तचर तो हिंदुस्तान में पहुँचा, हिंदुस्तान में किसकी हत्या किया, किसके द्वारा कराया गया। ये सब चीज़ें इतिहास की चीज़ें हैं। जब वहाँ पर ध्यान हम लोग ले जाएंगे तो इधर से भटक जाएंगे। तो कैथल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कैथल में किसकी हत्या? रजिया सुल्तान। हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश की? गुलाम वंश की। इसकी हत्या कब हुआ था? 1240 ईस्वी। कैथल से थोड़ा सा दाहिने साइड में यहाँ पर चलिएगा तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है करनाल। मिला? सब लोग करनाल मिला?
हाईलाइट कर दीजिए। इसी करनाल जिला के रहने वाली थी कल्पना चावला। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला कहाँ के रहने वाली थी? करनाल की, हरियाणा के करनाल जिला के रहने वाली थी। बहुत सशक्त पावरफुल महिला थी। उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा भी की थी। अमेरिका के अंतरिक्ष यान जिसका नाम था शटल कोलंबिया, क्या नाम था? शटल कोलंबिया। उसी यान से इन्होंने करनाल जिला के रहने वाली थी कल्पना चावला। कौन, क्या नाम था उनका? कल्पना चावला। ये करनाल जिला के रहने वाली थी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भारत में जन्म ली, भारत में पली बढ़ी, लेकिन जब बड़ी हो गई तो नागरिकता कहाँ से ले ली? अमेरिका से ले ली। अमेरिका से नागरिकता मिला तो वहाँ की वैज्ञानिक में योगदान देने लगी। यह अंतरिक्ष में गई। किस यान से गई? कोलंबिया यान। शटल कोलंबिया यान। कौन सा यान? शटल कोलंबिया यान। कोलंबिया यान, यान का क्या नाम था? शटल कोलंबिया यान। इस यान में इन्होंने अंतरिक्ष में गया, यहाँ से जाने के लिए चले गया। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, अमेरिका ने भेजा था। जाने के लिए यहाँ से बेचारे चले गए। वहाँ पे जो इनका काम था, जो भी होमवर्क मिला था, सबको सर्च करना, जो सर्च करना था कर ली। लेकिन जब वहाँ से वापस अंतरिक्ष से धरती पर वापस आना था तो इस यान का लिंक कहाँ से टूट गया? अमेरिका से। अमेरिका के उसका जो अंतरिक्ष एजेंसी है, स्टेशन है नासा, वहाँ से इसका लिंके टूट गया। तो जब वहाँ से वापस आ रही थी तो कितना के स्पीड में वापस आना है, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जैसे 5 परत होते हैं हवा के, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, बहिर्मंडल, सब में हवा का अलग अलग घनत्व होता है। किस मंडल में जाएंगे तो हमारा यान का वेग कितना होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हवा के घर्षण से आग लग सकता है। तो ये सब वहाँ लिंक जब एक दूसरे से रहेगा तब ना वहाँ से नासा, क्या बोलते हैं उससे, नासा एजेंसी स्टेशन से वो बताएगा वहाँ पर। इनका लिंक टूट गया। जब लिंक टूट गया तो पता कैसे चलेगा हम किस मंडल में जा रहे हैं, किस में ज़्यादा घनत्व है, किस में कम घनत्व है, कहाँ कम चाल करना है, कहाँ ज़्यादा चाल करना है। पृथ्वी पर उतरते समय इनका लिंक टूटने से शटल कोलंबिया में वायु की घर्षण तेज हो गई और घर्षण होने के कारण इसमें आग लग गया। उसी में ये कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुआ था? 2003 ईस्वी में, याद रखिएगा। शटल कोलंबिया, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछते हैं कल्पना चावला की मृत्यु किस यान में हो गया था? शटल कोलंबिया यान। पूरा नाम है उसका शटल कोलंबिया यान। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको देगा कोलंबिया यान, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? करनाल मिल गया यहाँ पर? चलिए, करनाल से जैसे आप आगे चलिएगा तो नीचे यहाँ पर नहीं, यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा पानीपत। पानीपत मिला। आप पानीपत से जैसे नीचे आइएगा यहाँ पर तो इतना दूर के क्षेत्र में ये ऐसे आपको मिलेगा जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली मिला। दिल्ली हरियाणा के कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। दिल्ली से ठीक ऊपर और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? पानीपत। क्या मिलेगा? पानीपत। हम पानीपत बोल रहे हैं, आप सोनीपत बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा जगह है? पानीपत। पानीपत किस लिए फेमस है? युद्ध के लिए। पानीपत में प्रमुख रूप से 3 गो युद्ध हुआ था। प्रमुख रूप से कितने युद्ध? 3। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें विजय किसका हुआ? बाबर विजय हुआ। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें विजय किसने हुआ था? बाबर। कब हुआ था? पानीपत का कौन सा युद्ध था? ये प्रथम युद्ध था। पानीपत में हुआ था, इसलिए पानीपत के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पानीपत जगह पर हुआ था, इसीलिए पानीपत के नाम से जाना जाता है। जैसे चंदेरी में युद्ध हुआ था तो चंदेरी के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार पानीपत में हुआ था तो पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर विजय हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अब इसके जैसे आगे चलिएगा तो यहाँ पे दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और
हेमू के बीच में। इसमें विजय किसने हुआ था? इसमें कौन जीता था? कौन जीता था? अकबर जीता था। हेमू उसमें हार गया था। तो इसमें विजय किसका? अकबर का। पानीपत के प्रथम युद्ध किसने जीता? बाबर के 2 तोपची था। ठीक, क्या नाम था? कौन कौन? उस्मान और रईसी। क्या नाम था? हाँ, उस्ताद और मुस्तफ़ा 2 नाम था उसका। जब पूछ रहे हैं कि क्या नाम था तोपची का, उस्ताद ये कौन याद है? इसका मतलब कन्फर्म याद नहीं है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो रिवीजन कीजिए। तो ये बाबर के कै गो तोपची? कै गो तोपची? 2 सबसे पहले हिंदुस्तान में तोप का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में हिंदुस्तान में पहली बार तोप का युद्ध किया, प्रयोग किया था। वो तोप से गोला निकल रहा था, इसीलिए ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया, वरना इब्राहिम लोदी से जीतने का हैसियत इसको नहीं था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने का मुख्य कारण क्या था बाबर का? तोप खाना या तोप का प्रयोग करना या तोपची। तो ये जो कोई एग्जाम में पूछता है कि बाबर ने अपना तोपची का प्रयोग किस युद्ध में किया था पहली बार? पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? अब पानीपत के एक और युद्ध होता है जिसका नाम है तीसरा युद्ध। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मोहम्मद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद अहमद शाह अब्दाली। और दूसरा कौन था? मराठा या मराठो लिख सकते हैं। इसमें विजय किसने हुआ? अहमद शाह विजय हो गया। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें विजय अहमद शाह हुआ था। तो पानीपत में कितना युद्ध? प्रमुख रूप से 3 गो। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 26 मई 1526 ईस्वी को। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा युद्ध 1761 में। पहला युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसका विजय हुआ? बाबर का। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। किसका विजय हुआ? अकबर का। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसका विजय हुआ? अहमद शाह अब्दाली के। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? अब पानीपत से जैसे आप नीचे आइएगा दिल्ली, या दिल्ली से भी नीचे आने, दिल्ली से लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पर तो आपको मिलेगा रोहतक। दिल्ली से लेफ्ट साइड में देखिए रोहतक मिला? नहीं मिला? इधर ले आइए, दिखाते हैं। मिल गया? रोहतक मिला सब लोगों? जहाँ भी रोहतक मिला उसको हाईलाइट कर दीजिए। रोहतक हाईलाइट कर दिए। पूरी एशिया में रोहतक होलसेल कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात है। किसके लिए? एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग रोहतक में है। एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग कहाँ है? रोहतक में है। रोहतक किस राज्य में है? हरियाणा। हरियाणा के रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए। कपड़ा उद्योग में भी पूरी एशिया का सबसे बड़ा होलसेल उद्योग। होलसेल का मतलब समझते हैं ना? हाँ, थोक में एकदम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है कहाँ? रोहतक में चले जाइए। आगे चले। हाँ, रोहतक से जैसे आप आगे चलिएगा दिल्ली से नीचे, तो यहाँ पर मिलेगा आपका गुरुगांव। गुरुगांव का नया नाम बदल कर अब हो गया है गुरुग्राम। क्या हो गया है? गुरुगांव। पहले इसका नाम क्या था? गुरुगांव। अब इसका नया नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम का पुराना नाम गुरुगांव, गुरुगांव का नया नाम गुरुग्राम। गुरुग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्था, ब्रेन रिसर्च सेंटर, मस्तिष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम। अगर दिमाग ज़्यादा खराब हो रहा है तो कहाँ पर जाइएगा सर्च कराने के लिए? चले जाइए गुरुग्राम। वहाँ पर देखिए याद करने का तरीका, जिनका दिमाग खराब हो वो जाते हैं सलाह लेने। किससे सलाह लेने? अपने गुरु से शिक्षा लेने। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से शिक्षा लेता है। जब शिक्षा लीजिएगा तब ना आप तेज तरक होइएगा।
तो जिनका दिमाग खराब हो जाए वो चले जाइए अपने गुरु के पास, गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान संस्था में जाइएगा, रिसर्च होगा दिमाग के ऊपर। तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पर? गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम। अब नहीं ना भूलिएगा, मस्तिष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पर? गुरुग्राम। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सैनिक छावनी के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा किस जगह पर? अंबाला। सैनिक छावनी के लिए कालका शिमला रेल मार्ग कहाँ है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब बताइए कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? देख लीजिए, बालनियर काम कर रहे। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो 1240 में। 1240 में कहाँ हुई थी? तो 1240 में। हम पूछ रहे हैं रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो 1240 में। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो कैथल नामक स्थान पर। कहाँ हुई थी? पानीपत में प्रमुख रूप से कितने युद्ध थे? कौन कौन? प्रथम, दूसरा, तीसरा। प्रथम युद्ध कब हुआ था? दूसरा, तीसरा। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? दूसरा किसके किसके बीच? तीसरा। अब बताइए कि गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया? गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? हाँ चलिए। अब मस्तिष्क अनुसंधान संस्था गुरुग्राम। गुरुग्राम में जाइएगा तो आपको मस्तिष्क अनुसंधान संस्था तो मिलेगा ही, मस्तिष्क अनुसंधान संस्था, लेकिन इसके साथ साथ गुरुग्राम क्या बोलते हैं, गुड़गांव या गुरुग्राम में मिलेगा आपका एक सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो एग्जामों में बार बार पूछता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हरियाणा। हरियाणा कहाँ स्थित है? हरियाणा के किस जगह में? गुरुग्राम। किस राज्य में? हरियाणा। किस जगह पर? गुरुग्राम। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। किस जगह पर? गुरुग्राम में। ये दोनों याद रहेगा। मस्तिष्क अनुसंधान संस्था गुरुग्राम में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल नामक स्थान पर। कब हुआ था? 1240 ईस्वी में। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? पानीपत की। क्या बोल रहा है? पानीपत। करनाल की रहने वाली थी। रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग के लिए। एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रोहतक प्रसिद्ध है। अब गुरुग्राम से जब आप बाएं साइड में इधर ऊपर की ओर आइएगा, हरियाणा के मिडिल में, मिडिल से लेफ्ट साइड में आइएगा तो यहाँ पर ऊपर मिलेगा हिसार। हिसार मिला। हिसार किस लिए प्रसिद्ध है? भैंस अनुसंधान संस्था के लिए। किसके लिए? भैंस अनुसंधान संस्था के लिए। हिसार किसके लिए प्रसिद्ध है? भैंस अनुसंधान संस्था के लिए। हिसार किसके लिए प्रसिद्ध है? भैंस अनुसंधान संस्था के लिए। जब भी एग्जाम में पूछेगा हिसार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैंस अनुसंधान संस्था। अनुसंधान संस्था इसको बोल सकते हैं बुफेलो रिसर्च सेंटर। बोल सकते हैं बुफेलो रिसर्च सेंटर। तो बुफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ पर? हिसार। बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम कहाँ, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें हरियाणा में एगो याद रखना, भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? हरियाणा, हिसार में। यहाँ तक कोई दिक्कत याद रहेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत याद रहेगा? इतना चलिए एक बार फिर से शुरू से रिवीजन। कालका शिमला रेल मार्ग किन दो राज्यों के बीच में? हरियाणा और हिमाचल। अंबाला किस लिए प्रसिद्ध है? अंबाला किस राज्य में? हरियाणा में। अंबाला हरियाणा में। उसके अंबाला से जैसे नीचे आइएगा तो मिलेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध? महाभारत के युद्ध क्षेत्र के लिए। महाभारत कितने दिन तक हुआ? 18 दिनों तक ले। कुरुक्षेत्र से नीचे आइएगा तो मिलेगा आपका क्यों, कौन सा जगह? कैथल में किस महारानी, कैथल में किसकी हत्या कर दी गई? रजिया सुल्तान। हिंदुस्तान के प्रथम महिला शासिका। कब हत्या किया गया? 1240 में। कैथल के बगल में देखिएगा तो मिलेगा करनाल। करनाल में जन्म हुआ था किनकी?
कल्पना चावला। कल्पना चावला की जन्म हुआ था करनाल में, जबकि मृत्यु कहाँ हुआ था? शटल कोलंबिया यान में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? शटल कोलंबिया यान में। कब हुआ था? 2003 में। कल्पना चावला हिंदुस्तान मुल्क के अमेरिकी नागरिक थी। कहाँ के थी? हिंदुस्तान मुल्क की अमेरिकी नागरिक या भारतीय मुल्क की अमेरिकी नागरिक बोल सकते हैं। उनकी मृत्यु कब हुआ? 2003 में शटल कोलंबिया नामक यान में। इसके आगे चलिए, पानीपत में कितने प्रमुख ही रूप से युद्ध थे? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कब हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर विजय हुआ। दूसरा कब हुआ? अकबर और हेमू के बीच में अकबर विजय हुआ। तीसरा कब हुआ? 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। अब इसके जैसे आप पानीपत से आगे चलिएगा तो दिल्ली से लेफ्ट साइड में अर्थात पश्चिम दिशा में मिलेगा आपको रोहतक। रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग के लिए। एशिया में सबसे बड़ा होलसेल कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध? रोहतक। रोहतक से नीचे और राइट साइड में आएंगे तो दिल्ली के बगल में मिलेगा गुरुग्राम। उसका गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव, नया नाम दिमाग अनुसंधान संस्था, मस्तिष्क अनुसंधान संस्था, ब्रेन रिसर्च सेंटर। कोई डाउट नहीं? क्या हुआ? अब इससे आगे जब चलिएगा तो गुरुग्राम में एक आपका पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में ही स्थित है। किस राज्य में? हरियाणा में। देखिए यहाँ लिखे सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर? गुड़गांव या गुरुग्राम में। नया नाम गुरुग्राम, पुराना नाम गुड़गांव। इससे आगे जब चलिएगा तो मिलेगा हिसार। हिसार आपका सेंटर में मिलेगा, इधर लेफ्ट साइड में। हिसार किस लिए प्रसिद्ध है? भैंस अनुसंधान संस्था के लिए। किस लिए? यहाँ तक कोई डाउट? इतना याद रहेगा? अब इसके आगे बढ़ें कि रहने दें? बाकी अगले क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा रहेगा, याद जल्दी होगा। जा कर के होमवर्क मेंटेन कर लीजिएगा। वीडियो नहीं मिल रहा है इसलिए नेट प्रॉब्लम है। जिस दिन नेट चलेगा उस दिन धराधर सारा वीडियो एक ही बार मिल जाएगा।